हाय दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं ओरा न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। भारत बनने जा रहा है सेमीकंडक्टर का हब। एचएएल और फॉक्सकॉन के बाद में एडिटेक को सैद्धांतिक मंजूरी मिली। एक महीने में येडा सिटी में यूनिट को हरी झंडी। एचएएल और फॉक्सकॉन के बाद में एडिटेक सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण सिटी में सेमीकंडक्टर यूनिट के स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। कंपनी सेक्टर 10 में 15 एकड़ जमीन के लिए 3,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसमें लगभग 2,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। येडा सिटी में सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने के लिए एक महीने के भीतर दूसरी कंपनी आगे आई है। एडिटेक सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड को येडा ने सेक्टर 10 में 15 एकड़ यूनिट लगाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देकर लेटर ऑफ LOI जारी कर दिया है। कंपनी का इस यूनिट में 3,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्लान है। अब शासन स्तर पर कंपनी का यह प्रस्ताव केंद्र को फाइनल मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। यमुना अथॉरिटी के CEO डॉक्टर अरुण वीर सिंह ने बताया है कि केंद्र की मंजूरी मिलते ही कंपनी को जमीन का आवंटन कर दिया जाएगा। प्रदेश की पहली और देश की छठी सेमीकंडक्टर यूनिट येडा सिटी में स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार को पिछले महीने मंजूरी दे दी थी। एचएएल और फॉक्सकॉन के ज्वाइंट वेंचर में वामा सुंदरी को येडा के सेक्टर 28 में 48 हेक्टेयर जमीन का आवंटन की गई है। यह यमुना सिटी के प्रदेश की दूसरी सेमीकंडक्टर यूनिट की तैयारी है। उत्तर प्रदेश शासन के पिछले सप्ताह एडिटेक सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड के निवेश को प्रस्ताव को विचार करने के लिए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने अध्यक्षता की मीटिंग की थी। इसमें निवेश की रूपरेखा, तकनीकी क्षमता और रोजगार सृजन की संभावना और राज्य को मिलने वाले लाभ पर विचार किया गया था। एविएशन और डिफेंस के लिए सेंसर फैब बनाएगी कंपनी के प्रस्ताव में दावा किया गया है कि हर साल एविएशन और डिफेंस में इस्तेमाल होने वाली 25 करोड़ सेंसर फैब की यूनिट बनाई जाएगी। अमेरिकी कंपनी ICEMOS के साथ मिलकर यह निवेश करने जा रही है। देश के साथ साथ विदेशों में भी इसका निर्यात होगा। भारत में जिस तरह से सेमीकंडक्टर पर काम हो रहा है, उस हिसाब से हमें देखने को मिलेगा कि भारत जल्दी ही सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर होगा। 6 यूनिट सेमीकंडक्टर की प्रस्तावित की जा चुकी है। चाइना की एग्रेसिव नीति से भारत को फायदा मिलेगा। ताइवान और जापान जिस हिसाब से भारत की ओर देख रहे हैं और भारत में निवेश कर रहे हैं, आने वाले समय में भारत में सेमीकंडक्टर बनाने की और काफ़ी सारी यूनिटें लगने की संभावना है। भारत माता की जय।